यस, गुड इवनिंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 8.2 मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मिसलेनियस जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो देखिए, उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और हमारे एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज है। तो ठीक है, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग भी हैं और कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट भी हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। सो जो टॉपिक है हमारा आज का, बेसिक हो चुका है। बेसिक कोई नया नहीं आएगा, बेसिक इतना ही था जितना आपने पढ़ लिया है। जनरल टर्म, मिडल टर्म, बस, और आपका एक्सपेंशन कैसे ओपन होगा वो चीज़ें। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो क्या है देखिए। एग्जाम्पल 10 में आपसे पूछ रहे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स पे डिपेंड ना करती हो। इन एक्सपेंशन क्या है आपके पास, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की होल पावर 6। ठीक है, इस एक्सपेंशन के अंदर जो टर्म एक्स पे डिपेंड नहीं करती है वो बताना है मुझे। कैसे? आइए सॉल्यूशन। आपको पता कुछ भी करना हो पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे इसकी। पहले तो इस एक्सपेंशन को ही थोड़ा सा ठीक करके लिखो। 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/3x होल 6। ये है जनरल टर्म। क्या होगी इसकी, टी आर प्लस 1। जनरल टर्म निकलेगी 6CR फर्स्ट ए की पावर 3/2 एक्स स्क्वेयर की जो पावर होगी 6 माइनस आर, और माइनस 1/3x की जो पावर होगी वो होगी आर। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 में 6CR, और इसकी पावर 6 माइनस आर और इसकी पावर आर। ठीक, अब देखिए मुझे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद मुझे देखूंगा इंडिपेंडेंट ऑफ x जिसमें x ना आए। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 6CR एज इट इज, बस x की पावर मेनली 3/2 की होल पावर 6 माइनस आर अलग से। देखो 3/2 की होल पावर अलग कर दी। एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर भी है एक्स स्क्वेयर भी है, तो स्क्वेयर से पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर आ जाएगा 12 माइनस 2r इंटू में माइनस 1 की होल पावर आपका r चल ही रहा है। ठीक है, माइनस 1 की होल पावर r है ही, और 1/3 की पावर r और इंटू 1/x की पावर r। माइनस 1 की अलग कर दी, 3 की अलग और x की अलग। अब देखिएगा 6CR, 6CR के अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3/2 6 माइनस r x रेज टू पावर 12 माइनस 2r, और एक x की पावर r यहाँ भी है। ये जो x की पावर r है ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस
1/3 की चाहिए इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। -1 और 3 की इकट्ठा कर दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ x 6CR 3/2 6 - R पावर में x रेज टू द पावर 12 - 3R -1/3 की पावर R। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे को x पे इंडिपेंडेंट देखनी है, जो टर्म जिस x पे डिपेंड ही ना करे, यानी जिस टर्म के अंदर आपका x आता ही ना हो, ये x जिसमें आपका आए ही ना, वो टर्म आपको निकालनी है। तो सोचिए x की पावर अगर 0 हो जाए तो x वहां पर आपका खत्म हो जाएगा। x रेज टू द पावर 0 तो x हो जाएगा आपका 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। तो हमें मेन फोकस इसी पे करना है कि इसकी पावर को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। जिस भी टर्म में x हटाना है उसकी पावर 0 कर दीजिए, पावर 0 करते ही वो आपका हट जाएगा। तो 12 करना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 0 आएगी। और इसे 12 बनाने के लिए r को मुझे 4 पुट करना पड़ेगा। देखिएगा, पुट r इज इक्वल्स टू 4। अगर r को 4 पुट करेंगे तो t 4 + 1 6CR 3/2 6C4 कर दो चाहिए 6C4, ठीक है। और उसके बाद 3/2 6 - 4 यानी कि 2 x रेज टू द पावर 0 -1/3 रेज टू द पावर 4। अगर इसने टर्म ही पूछी थी तो 5th आ गई, ठीक है। और उसने नंबर नहीं, फाइंड द टर्म, वो टर्म भी निकालनी है जो x पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी 5th इसकी सोल्व करके वैल्यू भी निकालनी है। तो x की पावर 0 ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, 6 - 4 2 का फैक्टोरियल, 3 3 जा 9 2 2 जा 4, x की पावर 0 1 -1 की पावर 4 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 तो 81 हो जाएगा ये, ठीक। तो 5th 6 × 5 4 के फैक्टोरियल पे क्लोज, 4 का फैक्टोरियल 2 × 1 9/4 1/81, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो ये आपका T5 5/2 2 जा 4 3 जा 12 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी आपकी जो 5th टर्म होगी ना बेटा, 5th टर्म वही आपकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी और उसका आंसर आएगा 5/12। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी थी जिसमें x ना हो। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा x की पावर 0 करनी है तो r को 4 पुट करना पड़ेगा, यानी आपकी 5th टर्म है जो कि 5/12 है, जो x पे इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन बेटा पूरे पेज पे आएगा, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे 11th एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, वो पिछले पेज पे करवाऊंगा, नए पेज पे। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, इतने स्पेस में मेरा 12th आ जाएगा, तो 12th कर लेते हैं। इलेवेंथ लेंथी है तो वो स्पेस काफ़ी लेगा। 12th कह रहा है एग्जाम्पल 12th में
show that the coefficient of middle term in the expansion is this, यानी coefficient of middle term in 1 plus x raised to the power 2n is equals to the, किसके इक्वल होगा, sum of the coefficient of middle term, two middle term, coefficient of two middle term in 1 plus x raised to the power 2n minus 1। आपको भी पता है इसमें इवन है, इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ओड होंगी तो मिडिल टर्म एक आएगी। n आपका ओड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी और मिडिल टर्म आपकी, जब टोटल टर्म इवन होती है दो मिडिल टर्म आएंगी उस केस में। ठीक है, तो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्या कहना चाहता है ये, उनके कोफिशिएंट्स निकालेंगे। पहले फर्स्ट केस के लिए देखिए, टू प्रूव है, ये टू शो। सॉल्यूशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2n। अब जो 2n है वो मेरा कैसा है, इवन है। इवन है तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी, इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, 2n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इवन के केस में मिडिल टर्म ऐसे निकलती है, पीछे जाके चार्ट में देखिए फॉर्मूला जो मैंने बनवाया था, इवन में दिस बाई 2 प्लस 1th टर्म जो होगी आपकी वो मिडिल टर्म होगी, यानी कि यहाँ से आ गया आपका n प्लस 1th टर्म आपकी मिडिल टर्म है। अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, t r प्लस 1, जनरल टर्म n तो क्या है 2n c r 1 की पावर 2n माइनस r x की पावर r। मुझे n प्लस 1 चाहिए तो जनरल टर्म में r की जगह n पुट कर दीजिए, पुट r इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इसके अंदर तो n पुट करेंगे तो t n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n c n 1 रेज टू द पावर 2n माइनस n x रेज टू द पावर n। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n में क्या हो जाएगा, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, वो हो जाएगा 2n cn। 2n cn अगर इसको ओपन करेंगे तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल और 2n माइनस n, 2n माइनस n का फैक्टोरियल, ये आ गया 2n का फैक्टोरियल। हाँ बोलो, क्योंकि बेटा आपको कौन सी टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म, मिडिल, हाँ वो ही बता रहा हूँ ना। ये देख तेरे को चाहिए कौन सी, मिडिल टर्म के लिए कौन सी टर्म निकालनी है तेरे को। मिडिल टर्म क्या आई है इसकी, कौन सी टर्म आई है मिडिल टर्म, n प्लस 1th टर्म आई है ना इसकी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो वो निकालनी है। n प्लस 1th टर्म के लिए जनरल टर्म में r को क्या पुट करना पड़ेगा, n प्लस 1th टर्म जो इसकी मिडिल टर्म आई है वो निकालने के लिए r को n ही तो पुट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिएगा नेक्स्ट, ये इसकी कोफिशिएंट। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट में इधर लेफ्ट हैंड साइड का, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड में जो इन्होंने बोला था इसकी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट
मिडल टर्म का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, और वो ये आ गया मेरा, ठीक। और चलिए अब सेकंड राइट हैंड साइड, अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड पे। वो कह रहा है मेरे पास जो एक्सपेंशन है वो ये है, बाइनोमियल 1 प्लस एक्स होल पावर 2n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें दो मिडल टर्म आएंगी, ठीक है। मिडल टर्म्स एक तो होगी 2n माइनस 1, जो भी n होता है 1 प्लस करके 2 से डिवाइड, एंड एक उसमें 3 प्लस करके 2 से डिवाइड। फॉर्मूले पीछे करवाए थे बेटा, जब भी n आपका ओड फॉर्म में हो तो उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड और 3 प्लस करके 2 से डिवाइड। तो यहाँ से मिडल टर्म कौन सी आ जाएंगी, दो आपकी, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी nth टर्म, एक मिडल टर्म तो जो nth टर्म होगी वो होगी, दूसरी 3 माइनस 1 2, 2n प्लस 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो n प्लस 1th टर्म जो होगी एक, वो होगी आपकी मिडल टर्म। ये दो मिडल टर्म होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन को उठाइए और हम क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या है इसकी, जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1 एन सी आर। एन क्या है मेरा 2n माइनस 1, सी आर एज इट इज 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर और x की पावर r। मुझे nth टर्म चाहिए, सोचिए nth टर्म, इसको स्टार नाम दे देता हूं। nth टर्म निकालने के लिए मुझे r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, सोचो। nth टर्म चाहिए, जो टर्म चाहिए होती है उससे एक कम पुट करना होता है, तो r की जगह n माइनस 1 पुट r इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इन स्टार। तो ये n माइनस 1 पुट करेंगे और फिर है मेरा प्लस 1, तो ये n आ जाएगा 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 की पावर कुछ भी हो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर देना, दिस माइनस दिस, x रेज टू द पावर n माइनस 1। एक तो ये मिडल टर्म आएगी और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म, nth टर्म का कोफिशिएंट जो पहली मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट हो गया 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट पुट r इज इक्वल्स टू n इन स्टार, क्योंकि मुझे n प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट चाहिए। दूसरी मिडल टर्म ये है बेटा, n प्लस 1th टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म में r को मुझे n ही तो पुट करना पड़ेगा, तो वो क्या आ गया t n प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 सी, r की जगह क्या आ जाएगा n, क्योंकि r की जगह मैंने n ही पुट किया, 1 कुछ भी हो x रेज टू द पावर n, एंड कोफिशिएंट ऑफ कौन सी n प्लस 1th टर्म, ये कोफिशिएंट होगा n प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट आएगा 2n माइनस 1 सी एन। अब इन दोनों के बोला गया है कि इसका ये जो है इसका कोफिशिएंट इन दोनों के कोफिशिएंट के सम के बराबर है। इनका सम कीजिए। नाउ इनका सम क्या आएगा, इनका सम तो हमें यहीं देख लेते हैं कुछ एक, तो देखिए 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी एन, ठीक। तो यहाँ से
ऊपर तो क्या है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n माइनस 1 माइनस का n प्लस का 1, 1 से 1 कट गया, 2n में से n जाएगा तो n का फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ भी ऊपर क्या रहेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे ये n माइनस करोगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर ये एक n एज इट इज होता है। भाई यही होता है ना, ऊपर तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल दिस माइनस करोगे 2n माइनस 1 में से n माइनस करोगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे एलसीएम तो आएगा आपका सेम n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर सेम है, ऐड हो जाएंगे, सेम चीज दो बार ऐड हो जाएगी तो डबल ऑफ 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आई है बेटा इन दोनों का सम, इनकी मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का सम आपका ये आया है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में जो आया इसको बस एक स्टेप ओपन कर दीजिए, लेफ्ट में जो आया था इसको एक स्टेप खोल दीजिए, 2n ओपन कर दिया और 2n माइनस 1 के फैक्टोरियल पे क्लोज कर दिया, n का फैक्टोरियल एज इट इज, ये n का फैक्टोरियल है, इसे ओपन कर दिया, n बाहर और n माइनस 1 के फैक्टोरियल पे वापस क्लोज, n से n कैंसिल। तो जरा देखेंगे इसकी शक्ल क्या बन गई, ये जो है वो क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे है n का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये देखिए बेटा क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो मिडल टर्म आई थी उसका जो कोफिशिएंट है वो सोल्व करने के बाद किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड में जो दो मिडल टर्म आई थी दोनों मिडल टर्म के कोफिशिएंट्स के एडिशन के इक्वल आया है। दोनों मिडल टर्म्स के कोफिशिएंट जो निकले हैं उनके एडिशन के इक्वल आया है। देख लीजिए, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है, कोई बात समझ ना आई हो कैसे करना हो तो इजी है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल 11th बीच में रह गया था मेरा, 10th के बाद मैंने डायरेक्ट 12th करवाया था। एग्जाम्पल 11 देखिएगा। दिव्यांशी कुछ पूछना है क्या आपको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर तो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की खास बात यह है आपको ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर बीच में थोड़ा सा भी आपका माइंड इधर उधर हुआ या आपने सामने नहीं देखा नोटबुक में तो ये क्वेश्चन चला जाएगा आपके माइंड से। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 11 ये कह रहा है इफ कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r माइनस 1, a की पावर r और a की पावर r प्लस 1, इनका जो कोफिशिएंट है इन 1 प्लस a रेज़ टू द पावर n के अंदर इस एक्सपेंशन में r इन AP वो AP में है। टू शो या टू प्रूव क्या करना है मुझे, n स्क्वेयर माइनस n इंटू 4r प्लस 1
प्लस 4r² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है बेटा। तो आइए बात करते हैं कैसे होगा। देखिएगा, सबसे पहले इस एक्सपेंशन में सॉल्यूशन या प्रूफ हमें जनरल टर्म निकाल के इनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, देखिए कैसे। एक्सपेंशन है 1 प्लस a रेज टू द पावर n। जनरल टर्म क्या निकलेगी इसकी? जनरल टर्म जो होगी TR+1 इज इक्वल्स टू NCR 1 की पावर n माइनस r a रेज टू द पावर r। ठीक, अब देखिए ये करने के बाद हमें कौन सी टर्म के कोफिशिएंट चाहिए, मतलब किसके कोफिशिएंट? AR-1 स्टार मान लीजिए, r को r-1 रखना पड़ेगा फर्स्ट केस में। पुट r इज इक्वल्स टू, r की जगह r-1 इन स्टार, क्योंकि मुझे a की पावर r-1 का कोफिशिएंट चाहिए और यहाँ बेटा a की पावर में आपका r है, तो r-1 पुट करेंगे। t ऑफ r की जगह r-1 प्लस 1, तो nc r-1, 1 की पावर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, a की पावर r-1। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r-1 है, दिस इम्प्लाइज, वो ये हो जाएगा जो भी इसके साथ में लगा हुआ है NCR-1। फर्स्ट तो ये आ गया जो कोफिशिएंट पूछा था। सेकंड कोफिशिएंट a की पावर r, तो r को r ही रहने दीजिए, मतलब पुट r इज इक्वल्स टू, r को r ही रहने दीजिए इन स्टार, ये ही u की u लिख दीजिए जनरल टर्म r+1 NCR और a की पावर r, अगर r को r ही रहने दीजिए क्योंकि मुझे a की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए सेकंड, तो कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर r वो आ जाएगा NCR। दूसरा कोफिशिएंट मुझे ये चाहिए था। तीसरा मुझे कोफिशिएंट चाहिए a की पावर r+1, तो r की जगह क्या रखूँगा जनरल टर्म में? r+1। थर्ड जो पुट करेंगे हम, पुट r इज इक्वल्स टू r+1 इन स्टार में t, r की जगह r+1 और फिर +1, r की जगह r+1 और एक +1 NC r+1, 1 की पावर कुछ भी हो चाहे n-r-1, a की पावर r+1, ये आ गया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r+1 NCR+1। ये तीन कोफिशिएंट हैं, ये तीनों आप लोगों के किस में है बेटा? एपी में है, ये जो गिवन है, और मुझे ये प्रूफ करना है। नाउ यहाँ से चलता हूँ। गिवन दैट, ये तीनों कोफिशिएंट, गिवन दैट NCR-1 NCR और NCR+1 आर इन AP, ये AP में है। AP का पता बेटा, याद करो, जब तीन टर्म AP में होती हैं
तो बीच वाली का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। याद है ना, एपी के अंदर ये रूल होते हैं, देख लीजिए। अगर आप लोगों का मैं छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ए बी सी एपी में है, ठीक है, तो हम नहीं करते थे यहाँ पे कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल है b, इधर आ गया तो 2b, a उधर चला जाएगा a प्लस सी। तो ये होता था एपी में, बीच वाली टर्म जो है उसका डबल है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। ये हम करते हैं। तो आइए दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो बीच वाली का डबल 2NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। बीच वाली का डबल इन दोनों के फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर। दिस इम्प्लाइज, देखते जाइए अब क्या क्या होगा इसमें, 2 इंटू एन का फैक्टोरियल, ठीक है, ओपन n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें ऊपर n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस दिस, यानी n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में r माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस दिस, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल और r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ से कुछ कट करना है हमें, जितना भी कॉमन आगे कट हो। देख तो एक तो n का फैक्टोरियल इन दोनों से कॉमन आगे कैंसिल हो रहा है, उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है। नीचे से भी कोशिश करते हैं, इन तीनों में जो सबसे छोटा है वहां तक खोलेंगे और बड़े वाले ओपन होंगे। देखना कैसे। नाउ दिस इंप्लाइज, यहां तो क्या है 2 इंटू एन का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर माइनस 1। ये देखिए, ये इन तीनों में सबसे छोटा है, n माइनस आर माइनस 1। तो यहाँ तक जाएंगे, इसे खोल दीजिए, n माइनस आर ये ओपन कर दिया, ये n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल पे क्लोज हो गया। ये r का फैक्टोरियल है, r माइनस 1 r प्लस 1, तो हम r माइनस तक जाएंगे सबसे छोटे तक। तो r को ओपन कीजिएगा, r ओपन करने के बाद r माइनस 1 पे फैक्टोरियल पे बंद हो गया ये, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, 2 इंटू एन का फैक्टोरियल, n माइनस आर को हमने ओपन किया तो n माइनस आर आगे, n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल पे क्लोज, r को ओपन किया r माइनस 1 पे क्लोज। ये देखिएगा, ये आपका n का फैक्टोरियल है, ये ओपन करेंगे, ये 2 बार ओपन होगा। देखना, एक तो n माइनस आर प्लस 1 बाहर आएगा, फिर n माइनस आर बाहर आएगा, फिर n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल पे क्लोज होगा ये, ताकि ये सभी से छोटे तक तभी खोलें ताकि ये सभी से कॉमन आके कैंसिल हो जाए। और r माइनस 1 इसमें सबसे छोटा था ही, तो वो r माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा। प्लस लास्ट वाले की बात करते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल तो है ही, ये ओपन करो, 2 बार ओपन होगा, r प्लस 1 बाहर निकाल दो, r बाहर निकाल दो और r माइनस 1 के फैक्टोरियल पे बंद कर दीजिए। अब देखिएगा, अब इनमें कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय
ये भी बाहर ये भी बाहर, नीचे आ गया n माइनस आर और r इज इक्वल्स टू, यहाँ से n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बाहर आ गए, अंदर क्या है 1 बाय क्या बचा n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर। ठीक है, यहाँ क्या बचा कॉमन आने के बाद 1 बाय आर प्लस वन और r, ये बाकी रहा। अब देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये इस पूरे पोर्शन से कट हो गया। अब क्या है, यहाँ तो क्या रहा 2 बाय n माइनस आर इंटू में r इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लीजिए, इनका जब एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ आएगा n माइनस आर प्लस वन, सारे एलसीएम आ जाएंगे n माइनस आर इंटू में r प्लस वन इंटू में r। ये दोनों फैक्टर इधर से कैंसिल तो ये ऊपर जाएंगे, r प्लस वन इंटू आर इधर तो प्लस, ये दोनों इधर से कैंसिल तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, n माइनस आर प्लस वन इंटू में n माइनस आर। नीचे से देखिए बेटा, r से r गया, n माइनस आर से n माइनस आर गया, ये दोनों फैक्टर जो हैं ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई होंगे। 2 से कौन कौन मल्टीप्लाई, n माइनस आर प्लस वन और r प्लस वन, इधर ये आपस में मल्टीप्लाई, r इंटू आर, आर स्क्वेयर प्लस r। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई कीजिए, n की r से n स्क्वेयर माइनस एन आर, फिर r की माइनस एन आर प्लस आर स्क्वेयर, फिर 1 से n माइनस आर। तो भाई यहाँ से r से तो r कैंसिल ही हो गया एक, फिर मल्टीप्लाई इधर और कर दो, इधर करेंगे तो 2 तो लगेगा ही सभी के आगे। ठीक है, 2 लगेगा तो यहाँ से 2n r प्लस 2n माइनस 2r स्क्वेयर माइनस 2r माइन प्लस 2r प्लस 2, ये सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। ओके, यानी कि 2r और एक तो ये 2r आ गया और यहाँ से माइनस का 2, ठीक है कैंसिल होंगे ये, r स्क्वेयर 2r स्क्वेयर, nr माइनस के 2nr। ठीक है बेटा, मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार दोबारा आना है आप लोगों को। 2r स्क्वेयर और माइनस का 2nr, बचा क्या आपके पास n स्क्वेयर प्लस n, ये बच गया भाई। ठीक, तो क्रॉसिंग में कुछ कट रहा है पूरा यहाँ से, ये देखो 2r से 2r तो जा रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो एक साइड में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे n स्क्वेयर मुझे पॉजिटिव चाहिए उधर ले जाइए सारा, तो ये हो गया 0। एक सेकंड रुकना बेटा, मीटिंग ऑफ हो गई है, बच्चे आ रहे हैं। आ जाइए।
अक्षत रह गया बस, बाकी तो आगे। देखिए अभी मैं इन सभी को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कैसे, ये माइनस का 2r है, ये 2r है बेटा, तो माइनस का 2r उधर जाके प्लस का 4r स्क्वेयर, ठीक, 2nr माइनस का 2nr, ठीक है, उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ये 2r और उधर जाके प्लस का, और 2nr माइनस का 4nr उधर शिफ्ट होगा तो, और बाकी बचा ये 2n, ये अभी लिख देता हूँ, n स्क्वेयर प्लस n माइनस का 2n, और ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक। 0 इज इक्वल्स टू 4r स्क्वेयर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा माइनस का 4nr माइनस का n माइनस 2n माइनस n प्लस n स्क्वेयर माइनस 2। अब देखिएगा 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का n कॉमन आएगा तो क्या रहेगा, 4r प्लस 1, ये 4r का स्क्वायर लास्ट में ले जाइए, और माइनस 2। देखिए बेटा मुझे यही प्रूव करना था, ध्यान से देखिए कि प्रूफ क्या हो गया कि n स्क्वायर माइनस n इंटू में 4r प्लस 1, 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये ही प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड। बताइए बच्चों, समझ आया? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था, लेंथी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या क्या किया है देखिएगा। सभी के तीनों टर्म के पहले इनके कोफिशिएंट निकाले, पहले जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म से a की पावर में, a की पावर r माइनस 1, r और r प्लस 1, इन तीनों के कोफिशिएंट निकाले। गिवन था इन तीनों के जो कोफिशिएंट है वो AP में थे, तो AP वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तीनों AP में थे तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के एडिशन के बराबर होगा। उसके बाद इनको ओपन किया, तीनों साइड से जो कुछ कॉमन आ सकता था ओपन होने के बाद, हमेशा छोटे वाला देखते हैं बेटा, छोटे तक खोलते हैं हम, बड़े वाला जो होता है वो ओपन होता है, और छोटे तक ओपन कीजिए ताकि वो छोटे वाला सारे से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाए। हो गए कैंसिल आउट। उसके बाद हमने इनका एलसीएम लिया, कैंसिल किया। कई बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर कर देंगे, फिर नहीं समझ आएगा। जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन इजी बनाने के लिए मैक्सिमम कैंसिल आउट करो जितना कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपने करके नहीं देखा क्वेश्चन तो ये आपको आना मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम में बिना किए क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स में आया हुआ है, बाइनोमियल का ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में कई बार कई स्कूलों के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट 12 मेरा एग्जाम्पल हो गया। मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है देखिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 के अंदर हमें बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन 1 प्लस 2a की होल पावर 4 और 2 माइनस
ए की पावर 5, इसके अंदर हमें ए की पावर, मतलब इनको खोल के दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर जो ए की पावर के साथ आएगा वो निकालना है हमें। ठीक, पहले तो इन दोनों एक्सपेंशन को अलग अलग ओपन करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट वाला उठा लीजिएगा, 1 प्लस 2a की होल पावर 4। पावर 4 है, इट मीन्स इसमें 5 टर्म्स आने वाली है। 5 टर्म्स कौन कौन सी? फर्स्ट n 4c0 1 की पावर 4 2a की पावर 0, 4c1 1 की पावर 3 2a की पावर 1, 4c2 1 की पावर 2 2a की पावर 2, 4c3 1 रेज़ टू पावर 1 और 2a की पावर 3 एंड 4c4 1 की पावर 0 एंड 2a की पावर 4। ठीक, अब देखिएगा 4c0 1 होता है, ये भी 1 की पावर कितनी कर लो और ये भी 1, nc1 मेरा 4 होगा इंटू में 2a, 4c 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 1 2 2 जा 4a स्क्वेयर। ठीक है, 4c1 पता होना चाहिए आपको, nCn-1 ये भी मैंने बताया था, डायरेक्ट रिजल्ट है, 4 होता है, 1 2 की पावर 3 8a क्यूब और 4c4 1 1 16 a की पावर 4। देखिएगा 1 प्लस 8a, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3, 2 से 2 का फैक्टोरियल कट गया और 2 2 जा 4 3 2 जा 6 आएगा इसका। ये जो आंसर है, वैसे भी 4 का 24 होता है, इसका 2 2 जा 4 4 6 जा 24, इसका टोटल 6 आएगा, 6 4 जा 24 a स्क्वेयर, 8 4 जा 32 a क्यूब प्लस 16 a की पावर 4। अब ये आ चुका है 1 प्लस 2a की पावर 4 का रिजल्ट। इसे एक बार छोड़ दीजिए यहीं। अब दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। दूसरा है मेरा 2 माइनस a की होल पावर 5। नाउ इसे लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस ए अंदर की होल पावर 5। तो आइए इसमें 6 टर्म्स होंगी, कौन कौन सी? 5c0 2 की पावर 5 माइनस a की पावर 0, 5c1 2 की पावर 4 माइनस a की पावर 1, 5c2 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस a रेज़ टू द पावर 2, 5c3 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस a रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट 5c4 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस a रेज़ टू पावर 4, 5c5 2 रेज़ टू पावर 0 माइनस 4a रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट देखिएगा, अब 1 2 की पावर 5 32 और माइनस a की 0 1, 5c1 5 2 की पावर 4 16 इंटू माइनस a, 5c2 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 2 का क्यूब 8 और a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल
नीचे 3 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, 2 2 जा 4 और माइनस का a क्यूब प्लस 5c4, एक कम होगा तो 5 इंटू 2 इंटू ए की पावर 4, 5c5 1 1 और माइनस 4 की पावर 5 करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 1024 1024, 4 चौक 16 64 और 16। हाँ वैसे तो 2 की 2 2 की 5 2 जा 10 2 की 10 10 माइनस का 1024। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। अभी इस एक्सपेंशन को ओपन करने के बाद यहाँ रहेगा आपके पास 32 माइनस का 80a। अच्छा, इसको ओपन कीजिएगा 5 के फैक्टोरियल को। 5 का फैक्टोरियल ओपन होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 4 जा 20, 2 से कैंसिल होगा तो 10 10 8 जा प्लस 80a स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 10 होगा, ये 10 4 जा 40, इसको सोल्व करोगे तो भी 10 आएगा। 40 माइनस का 40a क्यूब प्लस 10a रेज टू द पावर 4 और माइनस 1024। अब आपको एक काम नहीं करना, हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करके उसमें a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, ये जिसमें a की पावर 4 बनेगी। तो आप कहीं ये लग जाओ कि इसको उठाओ और इन दोनों को प्रोडक्ट करो, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको पता ही है कितना गंदा आने वाला है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 30 टर्म्स आएंगी। इतना नहीं करना है आप लोगों ने, इसमें डायरेक्ट करेंगे। थोड़े से ध्यान से देखिएगा कैसे करना है आप लोगों ने। अब लिखेंगे कोफिश, पक्का नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा जी, बताइए, बताओ बताओ क्या आना चाहिए। मैंने तो किया तो इसी हिसाब से है, बाकी देखो कुछ गड़बड़ है तो माइनस 4 की पावर इतनी बड़ी बवंडर कैसे हो गया यार। 4 कहाँ से आया, यहाँ तो a चल रहा था, यहाँ तो a चल रहा है, ये 4 कैसे लिख दिया। ये तो बहुत बड़ा यहाँ, ये तो कोई तुक ही नहीं था इसका। तो a की पावर 5, ठीक है, और ऐसे ही हमारा यहाँ रहेगा। यहाँ भी रहेगा प्लस a की पावर 5। ये है बेटा आपका, ध्यान से देखना आप, ठीक। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन किसके अंदर, 1 प्लस 2a रेज टू पावर 4 2 माइनस a रेज टू पावर 5, इसके अंदर a की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो देखो a की पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है, सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहले 1 से इस सारे को मल्टीप्लाई करवाओगे, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हो तो पहले 1 आएगा, 1 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, और a की पावर 4 कब बनेगा, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ a की पावर 4, अकेला 1 है तो a की पावर 4 वाली टर्म तभी आएगी जब ये, और उसका कोफिशिएंट लेना है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है, तो वो कितना आ गया 10 प्लस फिर 8a, ध्यान से देखिएगा 8a इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से 8a
ए की पावर 4 तभी बनाएगा जब 8a माइनस के 40a क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। क्यूब और 1 पावर 3 और 1 एक पावर 4 हो जाएगी। तो ये 8a इन पूरे से जब भी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ तभी a की पावर 4 आएगी। तो उस टाइम कोफिशिएंट क्या होगा, 8 4 जा 32 माइनस का 320 प्लस 24a स्क्वायर। 24a स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा इन सभी टर्म्स से, लेकिन a की पावर 4 कब आएगी, जब 24a स्क्वायर 80a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। a स्क्वायर a की पावर 4, तो यहाँ पर 24 इंटू जब 80 होगा तब आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 32a क्यूब। 32a क्यूब जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तब आपका कब a की पावर 4 आएगा, जब 32 आपका a वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। a क्यूब है, a से जब मल्टीप्लाई होगा तभी a की पावर 4 बनेगी। और उस टाइम कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस कोफिशिएंट उठाइए 32 इंटू माइनस 80, 32 इंटू माइनस 80। ठीक है, नेक्स्ट 16a की 4। 16a की 4 कब, इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 16a की 4 तब देगा जब सिर्फ वो 32 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सभी से पावर बढ़ती जाएंगी की। तो कोफिशिएंट उस केस में क्या होगा मेरा 16 इंटू 32। तो बेटा जब सभी को मल्टीप्लाई करोगे 30 टर्म्स आ जाएंगी और उनमें a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालोगे ना जो साथ में लगा हुआ है, तो वो साथ में यही लगा मिलेगा, सिर्फ इनकी कैलकुलेशन जो आएगी। तो यूं निकालना था a की पावर 4 का कोफिशिएंट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं बेटा क्या कुछ आएगा इनकी कैलकुलेशन करके। a की पावर 4 के कोफिशिएंट में 10 माइनस का 320 0 2 3 2 3 16 और 3 19 और ये भी, ये 24 था ना, ये 32 है, माइनस 0 8 टू 16 बोरो 1 8 3 24 और 1 25 32 के 2 3 48 और 3 51। ठीक है भाई, इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट, कितनी होगी और क्या कुछ होगी, कैलकुलेशन चेक कीजिए इसकी। माइनस का 310 प्लस प्लस वाले प्लस कर देते हैं, 2 और 1 3 9 और 5 14 2 माइनस 2560 माइनस का 310। ये माइनस का आएगा, माइनस करोगे तो 10 8 और यहाँ बच गया 5 3 2 5 4 1 माइनस का 128 और ये ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का हो जाएगा यहाँ से, ये होगा बेटा 8 2 1 3 और एक ये 3 1 4 माइनस का 438। ये होगा बेटा विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, माइनस का 438 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इज इट क्लियर? किसी तरह का डाउट भाई यहाँ पे बोलिए, अगर किसी को डाउट हो तो। नहीं है? ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। आज थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन आज का होमवर्क सुनिएगा। होमवर्क आपको एनसीईआरटी से मिलेगा और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा नहीं, सिर्फ तभी करवाऊंगा अगर डाउट हुए तो। एक तो सबसे पहले होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन करना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा बिल्कुल ऐसा है, सेम एग्जाम्पल 13 अभी जो एग्जाम्पल किया है इसी एग्जाम्पल की तरह है। क्वेश्चन 3 पे लिख लीजिए 13 एग्जाम्पल की तरह। ये 13 एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में है। अगले 2 क्वेश्चन जो होमवर्क में होंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क में है।
क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सिंपली आपके बाइनोमियल फॉर्मूला लगाना है और ओपन हो जाएगा। इनको प्लस और माइनस करना है, पिछली एक्सरसाइज में मैं करवा चुका हूँ। ये 3 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में रहेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी के नहीं निकलते हैं तो वो मुझे ग्रुप पे व्हाट्सअप कर दे, ग्रुप पे मैसेज डाल दे कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मुझे करवा दीजिए। फिर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स भी बना दूंगा, करवा दूंगा। बट मुझे चेक करवाएगा पहले कि मैंने किया था बट मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। उसी केस में मैं ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अदरवाइज नोट्स बनाते टाइम मैं ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। डाउट हुए तो करेंगे। ये 3 आपके लिए हैं। कल बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा। 14, 15, 16, 17 और कुछ क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे 3। ये भी बड़े एग्जाम्पल हैं वैसे तो, और देखते हैं एक्सरसाइज अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो एक लेक्चर और लग जाएगा। 2 ही लेक्चर की बात है, 2 लेक्चर का और रह गया बेटा ये चैप्टर 8 2 ही लेक्चर का बाकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो किसी को यहाँ तक कोई पूछना है, कोई डाउट है तो पहले वो बोलिए। कोई भी बच्चा जिसको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो। नहीं है तो ठीक है बेटा, आज यहीं तक करते हैं, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।